नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी। मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, गर्मियों का सीजन आ रहा है और साथ में मौसम में बदलाव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके कारण डायरिया के पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर ये डायरिया होने के कारण कौन कौन से हैं और उसमें आपको कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, उसका आप घर पर ही कैसे इलाज कर सकते हैं और साथ में आपको इसमें कौन कौन से लैब टेस्ट करवाने चाहिए, ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको ऐसी और जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं डायरिया के लक्षण कैसे होते हैं, उसके कारण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, आखिर ये डायरिया, जिसे हिंदी में आप दस्त भी कहते हैं और इंग्लिश में आप लूज मोशन भी कह सकते हैं, तो आखिर ये होता क्या है। तो अगर आपको पानी जैसा पतला या फिर लगातार बार बार आपको मल जाना पड़े, यानी कि स्टूल पास करना पड़े, तो तब आपको डायरिया हुआ है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो डायरिया में आपको दो टाइप के डायरिया हो सकते हैं, एक तो एक्यूट हो सकता है और एक क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट का मतलब है आपको 1 या 2 दिन डायरिया रह रहा है, यानी कि आपको कोई फूड एलर्जी के कारण या फिर फूड पॉइजनिंग के कारण डायरिया हुआ है और वो 1 से 2 दिन रहता है और वो अपने आप ठीक भी हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी आपको ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ता है। और क्रॉनिक डायरिया का मतलब है अगर आपको डायरिया 4 हफ्ते तक रह रहा है, यानी कि 1 महीने तक रह रहा है, तो आप उसको क्रॉनिक डायरिया बोल सकते हैं। क्रॉनिक डायरिया की वजह आपको बॉवेल डिसीज हो सकते हैं या फिर कोई भी इंटेस्टाइन डिसीज हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि क्रॉन्स डिसीज हो सकते हैं, या फिर इरिटेबल बॉवेल मूवमेंट हो सकता है। तो इन चीज़ों की वजह से आपको क्रॉनिक डायरिया की दिक्कत हो सकती है। तो आखिर इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण हो सकता है फूड एलर्जी। फूड एलर्जी का मतलब है कि अगर आप जब भी कोई एक पर्टिकुलर खाना खाते हैं, यानी कि आपने कोई भी एक खाना खाया और उससे आपको तुरंत ही लूज मोशन जाना पड़ रहा है, तो उसका मतलब है आपको उस खाने से एलर्जी है। और अगर वो खाना आप फिर से दूसरी बार खाते हैं तो भी आपको बार बार टॉयलेट में जाना पड़ता है। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी फूड एलर्जी है और अगर वो आप लेते हैं खाना, फूड लेते हैं, तो आपको डायरिया हो सकता है। दूसरा देखें तो अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हुआ है, तो भी आपको डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपको कोई फूड पॉइजनिंग हुआ है, यानी कि आपको कोई खाना सूट नहीं हुआ है एकदम से, तो आपको हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपको आपकी कोई पेट की सर्जरी हुई है या फिर आपको गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है, तो आपको डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपको ई कॉलाई का इन्फेक्शन हुआ है या फिर साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हुआ है, तो भी आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको टाइफाइड है तो भी आपको डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपको इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम है या फिर आपको क्रॉन्स डिसीज है। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कोई दवा की एलर्जी हुई है, यानी कि कोई भी आपने सुना ही होगा कि बहुत ज़्यादा एलोपैथी दवाइयों का रिएक्शन आ जाता है और उस रिएक्शन में आपको डायरिया होने की जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको कोई दवाई का रिएक्शन आया है तो आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि कोई भी दवाई का साइड इफेक्ट्स। तो ये सारे कारण हो सकते हैं आपको लूज मोशन होने के। नेक्स्ट देखें तो आपको लूज मोशन में कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, यानी कि आपको सिम्टम्स कौन कौन से दिखेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम आपको दिख सकता है डिहाइड्रेशन। आपको डायरिया में बहुत ही ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है, उसकी वजह से आपके शरीर में बहुत ही डिहाइड्रेशन हो जाता है। दूसरा देखें तो आपके पेट में दर्द होगा, आपके पेट में सूजन भी आ सकती है। नेक्स्ट देखें तो आपको उल्टी जैसा महसूस होना या फिर उल्टी होना, आपके पेट में मरोड़ लगना, ये भी लक्षण हो सकता है डायरिया का। नेक्स्ट देखें तो अगर आपको बार बार डायरिया जाने की इच्छा हो रही है, यानी कि टॉयलेट जाने की इच्छा हो रही है, तो भी आपको डायरिया
के लक्षण ऐसे दिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो आपकी त्वचा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सूख रही है, यानी कि स्किन में बहुत ही ड्राइनेस लग रही है और आपके लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। दूसरा देखें तो आपको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी लग रही है, क्योंकि आपको डायरिया में आपके शरीर में से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी बाहर निकल जाता है और नमक की जो मात्रा होती है हमारे शरीर में वो भी बाहर निकल जाती है और उसकी वजह से आपको कमजोरी सी महसूस होती है और आपको साथ में अगर बुखार भी आ सकता है और साथ में सिर दर्द भी हो सकता है। तो ये सारे लक्षण आपको डायरिया में देखने मिलते हैं। नेक्स्ट देखें तो आपको डायरिया में कौन कौन से लैब टेस्ट करवाने चाहिए, यानी कि आप उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट है सीबीसी करवाया जाता है। उसमें ये पता लगता है कि आपको आखिर डायरिया क्यों हो रहे हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा देखें तो ईएसआर करवाते हैं। उसमें पता चलता है कि आपके शरीर में कहीं भी सूजन तो नहीं आई है। और तीसरा देखें तो आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं है, आयरन की कमी तो नहीं है वो देखा जाता है। साथ में थायराइड का टेस्ट भी करवाया जाता है। अगर आपके अंदर शरीर में एनीमिया है यानी कि आयरन की कमी है और थायराइड है तो आपके शरीर में से खाना जो है उसका शोषण सही से नहीं हो पाता है और उसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है, तो वो देखते हैं। दूसरा देखें तो आपको स्टूल टेस्ट भी करवाया जाता है। स्टूल टेस्ट में क्या पता चलता है कि आपको जो डायरिया है वो किस वजह से हुआ है, यानी कि कौन से माइक्रोब्स की वजह से हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है या फिर कुछ और वजह से हुआ है, तो वो देखा जाता है। नेक्स्ट देखें तो आपका लीवर फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है। उसमें एल्ब्यूमिन का स्तर देखा जाता है और लास्ट में बहुत ही ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तो कोलोनोस्कोपी भी की जा सकती है। कोलोनोस्कोपी में क्या होता है कि आपके जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर की दीवार देखी जाती है और उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ये पता चलता है और साथ में आपकी बायोप्सी भी की जाती है। तो बायोप्सी से भी पता लगा सकते हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये सारे टेस्ट करवाए जाते हैं आपको डायरिया है या नहीं या फिर किस वजह से हुआ है ये जानने के लिए। अब हम ये जान लेते हैं कि आप डायरिया का घर पर ही इलाज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है आपको डिहाइड्रेशन की जो दिक्कत हुई है आपको वो मिटानी है और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो तरल पदार्थ है वो आपको ज़्यादा लेने हैं, यानी कि पानी की मात्रा अधिक लेनी है। दूसरा देखें तो आपको ओआरएस लेना है। ओआरएस में नमक भी होता है और ग्लूकोज भी होता है। ये आपको जो डायरिया हुआ है उसको जल्दी ठीक करने में मदद करता है और साथ में डायरिया में आपके शरीर में से नमक अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखें तो पोटेशियम वाला खाना ज़्यादा खाना है आपको, जैसे कि केला है या फिर आलू है। तो ये सारी चीज़ें खाने से आपका जो डायरिया है वो जल्दी ठीक होगा। नेक्स्ट देखें तो आप जैसे ही मल त्याग करके आते हैं यानी कि टॉयलेट जाके आते हैं तो आपको तुरंत ही 1 गिलास पानी पी लेना है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी का आपका लॉस हुआ है, तो उसकी पूर्ति आपको तुरंत ही करनी है, तो ये ज़रूर करें। नेक्स्ट देखें तो सोडियम वाला खाना खाएं। सोडियम वाला खाना खाने से क्या होगा, आपके जो अंदर नमक की पूर्ति अच्छी तरह हो जाएगी। उसके लिए आप सूप पी सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो प्रोबायोटिक्स वाला खाना ज़्यादा खाएं, जैसे कि दही है। तो दही आपकी पाचन के लिए बहुत ही अच्छा, आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, तो उससे आपके डायरिया जल्दी खत्म होंगे। नेक्स्ट देखें तो जब भी आप खाना खाएं हाथ धोकर ही खाना खाएं, अच्छी तरह हैंड वॉश से हाथ धोएं। अगर आपके पास हैंड वॉश उपलब्ध नहीं है तो आप सैनिटाइज़र भी कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और लास्ट में मैं आपको बता दूं, जो खाना है आपको अच्छी तरह पकाकर खाना है, आधा पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी बातें ज़रूर ध्यान रखें, इससे आपका जो डायरिया है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायरिया से जल्द ठीक होने के घरेलू उपाय बताने वाली हूँ और साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको ऐसी ही और जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।